हे गाइस, मैं हूं नेहा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NN स्टडी आपकी सक्सेस पे। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे संज्ञा के अवयव तक। ठीक है, इसके हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, वो भी 50 क्वेश्चंस हम यहाँ पे सिर्फ कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको और भी क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं और भी क्वेश्चंस करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में यहाँ पे है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको ये बताना है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों होगा। बाकी ये भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये भी गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पे क्या होगा आपको ये बताना है। तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पे होगा आपका सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द आपका संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रोध। क्रोध आपकी संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पे आंसू का बहुवचन आंसुओं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा पुल्लिंग है। सबसे इजी तरीका है, किसी चीज के आगे आप कैसे जोड़ के देख लीजिए, तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे बुढ़ापा कैसा है। तो बुढ़ापा कैसा है, यहाँ पे बुढ़ापा ही आपके पुल्लिंग है। बाकी सब में आप कैसे लगा के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। जैसे दया कैसी है, घटना कैसी है, जड़ता कैसी है ना। तो इसमें सब में कैसे लग रहा है ना, तो समझ में आ रहा है आपको। बुढ़ापा कैसी है ऐसा थोड़ी ना कोई बोलता है, बुढ़ापा कैसा है ऐसा बोलता है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो, इसमें कौन सा कारक है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इसमें कारक है संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा बनाएं, इसमें से कौन सा भाववाचक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, लड़कपन। ठीक है, लड़कपन आपका भाववाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चरिता किस मूल शब्द से बना है? तो सच्चरिता यहाँ पे आपका बना है चरित्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुवचन है? आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। माता बहुवचन है, प्राण बहुवचन है, लड़का बहुवचन है, किताब बहुवचन है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना कि प्राण बहुवचन है, प्राण आपका बहुवचन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कैसे लगा के देख लीजिए, उससे आपको इजीली पता चल जाएगा कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आपको कपट सही है। कपट कैसा है? ठीक है। सुंदरता कैसी है, मूर्खता कैसी है, निद्रा कैसी है, तो ये सब आपके स्त्रीलिंग में आ रहे हैं। और ये आपका कपट कैसी थोड़ी ना होता है, कपट कैसी है ऐसा थोड़ा ना कोई बोलता है, कपट कैसा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग यहाँ पे होता है गीदड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक है? यहाँ पे आपको बताना है किसमें अपादान कारक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय से गंगा निकलती हैं। इसमें आपका अपादान कारक है, अपादान कारक है, मतलब हिमालय से गंगा निकल रही हैं, अलग हो रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, संज्ञा के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से किसमें भाववाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शत्रुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करें। यहाँ पे फिर से वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, अपराध कैसा है, अध्ययन कैसा है, स्वदेश कैसा है, स्थापना कैसी है। साफ साफ निकल रहा है ना यहाँ पे, स्थापना कैसी है, स्थापना कैसा है, ऐसा थोड़ी कोई बोलेगा, स्थापना कैसी है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा यहाँ पे आपके 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इसमें व्यक्तिवाचक है। पहाड़ व्यक्तिवाचक है, गाय व्यक्तिवाचक है, यमुना व्यक्तिवाचक है या आम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यमुना। यमुना आपका व्यक्तिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पे कौन सा शब्द जो जातिवाचक नहीं है? मनुष्य नहीं है, सुंदर नहीं है, बालक नहीं है, जवान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुंदर आपका जातिवाचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा शब्द इनमें से है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिठाई। मिठाई आपका भाववाचक नहीं है, बाकी उतराई, लड़ाई, चतुराई सब आपका भाववाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा बताएं। यहाँ पे जातिवाचक कौन सा है? लड़का, सेना, श्याम, दुख। कौन सा जातिवाचक है? तो यहाँ पे लड़का आपका जातिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फिर यहाँ पे हम यहाँ पे कैसे लगा के देखेंगे, साफ साफ यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपका परिषद आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है? तो नेता, नेत्री। ठीक है, ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के यहाँ पे 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? यहाँ बताना है के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संप्रदान। संप्रदान के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को ये कारक आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कारक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बीएड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कारक है आपको बताना है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक है, यानी कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक है? जो पर यहाँ पे लिखा है इसमें कौन सा कारक है आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिकरण। ठीक है, अधिकरण में पर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया। इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है, घर से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है घर से बाहर जा रहा है, यानी कि घर से बाहर जा रहा है यानी कि घर से अलग हो रहा है। तो यहाँ पे अपादान कारक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, वैसे ही वह घर से बाहर जाता है, यानी कि वो घर से अलग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अपादान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। पक्षी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है?
तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द यहाँ पे है आपका भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो विष विषैला, आदि आदिम, पिता पैतृक, प्रांत प्रांतिक, यहाँ पे कौन सा सही जोड़ा नहीं है आपको यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे प्रांत प्रांतिक ये गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, ये नहीं है, मतलब यहाँ पे आपका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है? तो यहाँ बताना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसमें स्टार लगा लीजिएगा, जितने स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री। ये वाला कवित्री नहीं होगा, ये वाला कवित्री नहीं होगा, ये वाला कवित्री नहीं होगा, यहाँ पे आपका ये वाला कवित्री राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन आपके यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही क्या है? यहाँ पे दही का लिंग बताना है आपको। तो यहाँ पे दही पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे भी आपको बताना है स्त्रीलिंग कौन सा है। उत्साह कैसा है, चक्रव्यूह कैसा है, मृत्यु कैसी है, संकल्प कैसा है। तो कौन सा यहाँ पे निकला? मृत्यु निकला ना, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल का स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाला, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को यहाँ पे कहते हैं सर्वनाम, ठीक है, ऑप्शन है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यहाँ पे आपको बताना है सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किसमें हुआ है। तो जल्दी से यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं पहले। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। यहाँ पे यही आपका अशुद्ध है, ठीक है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा ऐसा नहीं होगा, और बाकी आपका यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे यहाँ पे किस प्रकार का सर्वनाम है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष है, ठीक है। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के यहाँ पे प्रकार है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे है यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई है, मतलब से कोई बोल दे यहाँ पे कि कोई वहाँ पे खड़ा था, तो ये अनिश्चय है ना, मतलब कोई कंफर्म तो पता नहीं है कि वहाँ पे कौन खड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण के यहाँ पे प्रकार हैं 4। कितने हैं? तो 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो इनमें से कौन सा आपका विशेषण है ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थोड़ा आपका विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे आपका विशेषण है सच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। आपको यहाँ पे बताना है कुछ में कौन सा विशेषण है। तो कुछ में यहाँ पे विशेषण है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, क्या है? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण यहाँ पे है आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण नया है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक की बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।